सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। सोनीपत के गांव नांगल कला के ग्रामीणों ने टीडीआई बिल्डर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ग्रामीणों ने टीडीआई बिल्डर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों ने टीडीआई सिटी से गुजरकर गांव में जाने वाले रास्ते को बंद किया और धरना शुरू किया। टीडीआई बिल्डर के खिलाफ पंचायती जमीन को जबरदस्ती हड़पने के आरोप लगाए हैं। सोनीपत के नेशनल हाईवे पर बनाई गई ऊंची ऊंची बिल्डिंग है। सभी सिटी किसी न किसी बिल्डर ने बनाई है, लेकिन जितनी ऊंची ये बिल्डिंग बनाई गई है उतनी ही ऊंची ये सुर्खियां बटोर रही है। किसी भी बिल्डर द्वारा बनाई गई कोई भी सिटी ऐसी नहीं है जिसमें मूलभूत सुविधाएं पूरी हों, लेकिन उसके बावजूद भी अब टीडीआई बिल्डर चर्चा का विषय बने हुए हैं। तस्वीरों में दिखाई देने वाले ये ग्रामीण गांव नांगल के हैं जो नेशनल हाईवे 44 पर स्थित टीडीआई बिल्डर के खिलाफ धरने पर बैठे हैं। ग्रामीणों ने टीडीआई बिल्डर पर गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि बिल्डर ने गांव की पंचायती जमीन पर जबरदस्ती कब्जा किया है, जिसके बाद जब तक वो बातचीत के लिए गए तो बिल्डर ने उनसे बातचीत नहीं की और कहा कि यह जमीन उन्हीं की है। कुछ बातचीत के बाद जब कोई समाधान नहीं निकला तो ग्रामीणों ने रास्ता रोककर धरना शुरू कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक बिल्डर के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं होगी और पंचायती जमीन को कब्जा मुक्त नहीं किया जाएगा, उनका धरना चालू रहेगा। देखिए, ये जो रास्ता जिस हम रास्ते पर बैठे हैं धरने पे, ये गांव की आधिकारिक जमीन है और गांव का रास्ता है। इसको एक कॉलोनाइजर ने कुछ अधिकारियों के साथ मिली भगत करके अपने कब्जे में लिया हुआ है, जिसपे अपना ये अधिकार जताता है। गांव की पंचायत नांगल गांव जो कि हमारा भाई है, हमारा साथी है, हमारे साथ जीने मरने में हर दुख सुख में साथ रहता है, हम उसके साथ रहते हैं। उन्होंने बताया कि ये जो रास्ता है ये पंचायत का रास्ता है, हमारा रास्ता है और इस पे किसी भी तरीके से कब्जा नहीं है, लेकिन एक कॉलोनाइजर ये कहता है कि ये जो है हमारे कब्जे की जमीन है। इसलिए हम आज गांव नांगल के हमारे जितने भी आदरणीय बुजुर्ग हैं, नौजवान साथी हैं, उनकी सहायता के लिए, उनके भाईचारे के लिए हम उनके साथ यहाँ धरने पर बैठे। तो धरने पर बैठे हो ग्रामीणों के साथ? ये ऐसा था जी, ये गांव के साथ बदतमीजी करने लगे कंपनी वाले। मतलब यहाँ से हमारा जो ट्रैक्टर जाता गांव का, कूड़ा करकट का, खेतों का भी रास्ता है, उन आदमियों मतलब जो गांव के आते थे उनके साथ गलत व्यवहार करने लगे। जैसे गांव का जो ट्रैक्टर आओ कूड़े करकट का, इससे आगे हमारे गाँव का जोड़ है पंचायती, उसमें जैसे गांव का जो कूड़ा करकट है वो वहाँ डाल लिया करें, तो वो भी बंद कर दिया। अब भी यहाँ का बताओ, ये जमीन हमारी है और हमारा रास्ता है ये, और जबकि वास्तव में रास्ता ये गांव की पंचायती जमीन है, रास्ता कोई नहीं है यहाँ पे। मतलब पहले मिली भगत है, सारा ये घेर कर रास्ता बना रखा है। अगर ये रास्ता हो तो सारा वहाँ से लेकर जो पंचायती जमीन है वहाँ तक, तो जो उसकी कॉलोनाइजर की है वहाँ तक तो रास्ता है ठीक, काला कर रखा है। इसके आगे ये सारी पंचायती जमीन है, ये सारा कच्चा रास्ता है, वैसे रोडे डालकर इन अपना वैसे बना रखा है। सर, अपने अधिकारियों को इस पूरे मामले की जानकारी है वो दी है? कोई शिकायत है वो दी है बिल्डर के खिलाफ? हमने जी गांव वालों ने क्या हुआ ये बात हो गए, अधिकारियों को तो पहले नॉलेज में है, ये ऑलरेडी ये सारे केस हार चुके हैं, सारी वो हैं हमारे पास, इसकी नकल भी है। हमने पंचायत की ओर से इसका इजरा भी ला रखा है, उसमें 7-12 तारीख अगले महीने की, और अधिकारियों के तो नॉलेज में वैसे भी है ऑलरेडी। सर, क्या मांग करते हो जिला प्रशासन से? हमने ये रास्ता बंद किया था तो उन्होंने 2 दिन जैसे गांव ने आक्रोश में आकर रास्ता बंद कर दिया, और उसके बाद कल प्रशासन ने रात में आकर अंधेरे में और यहाँ पे रास्ता खोल दिया। फिर सुबह गांव में इकट्ठा होया, गांव पूरे गांव में आक्रोश है। हम तो ये भी नहीं चाहते कि कोई लड़ाई झगड़ा हो, शांति से ये काम निपटे और प्रशासन इस पर संज्ञान ले, और जिस तरह की जो कार्रवाई है वो प्रशासन करे, और जो गांव की है पंचायत की वो हम करेंगे। ये कल ये मैटर संज्ञान में आया था। इसमें नांगल गांव और टीडीआई के बीच कोई रास्ता है जिसको कल कुछ कथित, जैसा मैं बताया गया कि गांव वालों ने रास्ते को खुदवा दिया था, तो उसके बाद हमने उस रास्ते को रिस्टोर करवाया था, क्योंकि जो रास्ता है कोई उसको पैसेज उसको कोई ब्लॉक नहीं कर सकता। ये बिल्कुल गैर कानूनी एक्टिविटी है। और तो आज भी पता चला है कि कुछ लोगों ने उसको कोशिश करी है, तो हमने वो पैसे दोबारा जो हमारा पुलिस विभाग है, हमारा PDPO तहसीलदार, उन्होंने खुलवा दिया है, और इसमें जो भी कानूनी पहलू है उसके तहत ही कार्रवाई की जाएगी और रास्ता
पब्लिक एसेंशियल सर्विसेज में है तो रास्ते को कोई ब्लॉक नहीं कर सकता।